औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार। और उसी ने इंसान को खनखनाते हुए टिकरी से पैदा किया। इस आयत में अल्लाह ताला ने इंसान की हकीकत को बताया कि ए इंसान, तुझे हमने पैदा किया और तेरी हकीकत ऐसी है कि खनखनाती हुई टिकरी से पैदा किया, यानी मिट्टी से पैदा किया। और ऐसी मिट्टी जो कि थोड़ी देर अगर रख दी जाए तो सूख जाएगी और उसे हम कहते हैं टिकरी। और उसको अगर थोड़ा सा हिट किया जाए तो आवाज़ पैदा होती है और इसको हम कहते हैं टिकरी। आम तौर पे ये जो बर्तन होते हैं, क्या कहते हैं इसको, पश्तो में इसको कहते हैं मटका, या आप जो वो इस्तेमाल करते हैं ख़जाना, तो उसकी जो वो होता है दीवार जो सी है वो टिकरी है। तो ये इंसान की हकीकत है। तो ऐ इंसान, तू फिर किस बात पे गुरूर करता है? तू तो मिट्टी से पैदा हुआ है और खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा हुआ है। तो अल्लाह ताला हमें बताना चाहते हैं कि तेरी कोई हैसियत नहीं है, तेरी तख्लीक बहुत ही कमज़ोर चीज़ से हुई है, तो फिर भी तू अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्रगुजार नहीं है। अच्छा बेटा, लास्ट टॉपिक ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर में ये लास्ट टॉपिक बहुत आसान है। आपने क्या करना है, ज़रा फार्मूले याद रखने हैं इनके, और ये कुछ सॉल्ट हैं, इनकी यूजेस। तो आपकी बुक में जितने सॉल्ट थे उनका मैंने सारा जिक्र कर लिया है। तो ये 8-10 सॉल्ट हैं, इनकी ज़रा हम यूजेस बात करते हैं। सबसे कॉमन ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड आपके पास एक नॉर्मल सॉल्ट है, और ये सॉल्ट नंबर 1, इसकी 3 बहुत सारी यूजेस हैं, छोटी छोटी मैं या कम यूजेस में बता रहा हूँ। प्रिजर्विंग फूड, खुराक को ये प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। अभी कुर्बानी गुजरी है, कुर्बानी में जिन घरों में फ्रिज नहीं होता, तो वो कैसे कुर्बानी तो कर लेंगे, कैसे अपनी खुराक को स्टोर करते हैं? तो वो क्या करते हैं, गोश्त ले लेते हैं और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर उसके ऊपर नमक डाल देते हैं ज़रा ज़्यादा मिकदार में, और उसको फिर धागे में इस तरह पिरो कर धूप में 2-3 दिन लटका देते हैं, तो वो सूख जाता है। और ये जो नमक होगा ये क्या करता है, उस गोश्त को ज़्यादा अरसे तक ख़राब होने से बचाएगा। तो इट इज़ यूज फॉर प्रिजर्विंग फूड। एक्सट्रैक्शन ऑफ पैटर्न देख ले, सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड की अगर इलेक्ट्रोलाइसिस कर लूँ तो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के होने की वजह से ये मूव करेगा कैथोड की तरफ, तो कैथोड पर आहिस्ता आहिस्ता डिपॉजिट होने शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब सोडियम क्लोराइड से मैं सोडियम एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, प्योर सोडियम हासिल कर सकता हूँ। और एक और यूज़ भी देख ले, आई कैन प्रिपेयर क्लोरीन गैस बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो एनोड पर क्लोरीन गैस एवोपरेट होगी, जिसको मैं आसानी से कनेक्ट कर सकता हूँ। एक और यूज़ सोडियम क्लोराइड का डी आइसिंग ऑफ रोड। ये हमारे पास जो रोड है जिस पे हम ड्राइविंग करते हैं या जिस पे हम चलते हैं, उसको डी आइसिंग मतलब इसको मुलायम करता है। तो जो तारकोल होता है, जो रॉ मटेरियल है रोड का, उसमें भी हम नमक डाल देते हैं ताकि ये जो रोड हो वो प्लेन ज़रा हो जाए। डी आइसिंग, आइस देखिए ज़रा प्लेन होता है, तो आइस सॉलिड फॉर्म में वाटर का प्लेन होता है। तो अगर उसमें नमक ना डाला जाए तो वो थोड़ा सा खुदरा होगा और स्लिपरी होगा। और तो इसका मतलब ये होगा कि जो नमक डालने से उस तारकोल में ये थोड़ा सा शाइनी हो जाएगा और थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा, तो ड्राइविंग उसमें आसान होती है। एक और सॉल्ट है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। कॉमन नेम है इसका सोडा ऐश या वॉशिंग सोडा। नाम से पता लग रहा है इट इज़ यूज्ड इन एज ए क्लीनिंग एजेंट। तो इसकी कुछ यूजेस हैं। पहला तो नाम से ही पता लग गया, इट इज़ यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट इन लॉन्ड्रीज। जितने भी धोबी घाट हैं जहाँ पर कपड़ों की सफाई होती है, धुलाई होती है, वहाँ पर सोडियम कार्बोनेट हम डाल देते हैं। सोडियम सल्फेट जो है आपके पास एज ए डिटर्जेंट इस्तेमाल होता है। और जो सर्फ एक्सेल हो गया, एरियल हो गया, या जितने भी बोनस वगैरह है जो मार्केट में वॉशिंग पाउडर मिलते हैं,
तो उसमें ये सोडियम सल्फेट इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये एज ए क्लीनिंग एजेंट भी काम करता है। अब हम ज़रा बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज़ एन एसिडिक सॉल्ट। क्यों एसिडिक सॉल्ट है? पिछले लेक्चर में आपको बताया था इसमें हाइड्रोजन आयन है और इसको बेकिंग सोडा कहते हैं। तो ये सॉल्ट ऐसा है जैसे कि नाम से ज़ाहिर है बेकिंग से आपके जहन में आता है बेकरी। अच्छा, तो केक बनाने के लिए, बिस्किट बनाने के लिए या बेकरी में जितनी भी चीज़ें आप बनाते हैं तो उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट इस्तेमाल होता है। सो इट इज़ यूज इन प्रिपरेशन ऑफ केक एंड कन्फेक्शनरी तमाम बिस्किट, डबल रोटी वगैरह सारा आ गया। यूज्ड एज ए मेडिसिन एज एन एंटासिड एंड ऑल्सो यूज इन टूथपेस्ट। ये एज एन एंटासिड इस्तेमाल होता है, यानी अगेंस्ट एसिड। अगर जिस्म में एसिडिटी है, आपको खट्टे खट्टे डकार आ रहे हैं और आपने ज़्यादा कोई एसिडिक चीज़ खा ली है, लेमन ज़्यादा ले लिया है या पेप्सी ज़्यादा पी ली है या इसके अलावा जैसे कोई ऐसी चीज़ जिसमें एसिडिटी ज़्यादा हो वो ले ली है, तो उसके अगेंस्ट फिर आप इसका एक सॉल्यूशन सा बना के थोड़ा सा पी लें तो उसको न्यूट्रलाइज कर लेगा। इसके अलावा टूथपेस्ट में भी इस्तेमाल होता है, तो इसका मतलब क्लीनिंग एजेंट भी हो गया। और ये जो सा थोड़ा सा टेस्ट इसका थोड़ा सा सॉल्टी किस्म का, क्योंकि सॉल्ट है डेफिनेटली। इसी तरह एक और सॉल्ट है पोटाशियम नाइट्रेट, अगेन अ नॉर्मल सॉल्ट। इट इज़ यूज एज ए फर्टिलाइज़र, खादों में इस्तेमाल होता है। तो अच्छी फसल अगर आपने उगानी है तो उसमें पोटाशियम नाइट्रेट होना चाहिए। तो जितनी भी फसलें हैं या जितनी भी हमारे पास खादें हैं उनमें कुछ ना कुछ मिकदार पोटाशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं और ये एज ए फर्टिलाइज़र इस्तेमाल होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ गिलास, शीशा बनाने के लिए भी गिलास इंडस्ट्रीज़ में पोटाशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है। अब एक और सॉल्ट है पोटैश एलम। पिछले लेसन में हमने बताया था कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जो कि डबल सॉल्ट कहलाते हैं। तो डबल सॉल्ट दो नॉर्मल सॉल्ट में इक्विमोलर मिकदार में अगर हम इसको मिलाएं तो मिक्सचर है ये, तो ये कहलाता है डबल सॉल्ट। उनमें से एक मैंने लिया है पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट नाम है इसका, और उसमें 24 वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा, यहाँ पे बेटा देखिए, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल आ रहे हैं। अच्छा, आगे जो भी आपके पास आएंगे उसमें वाटर मॉलिक्यूल, अगर मैं सिर्फ इस तरह लिख लूँ ये वाटर ना लिखूँ तो ये कहलाता है एनहाइड्रस। अगर मैं ये पूरा लिख लूँ तो हाइड्रेटेड, तो इट इज़ हाइड्रेटेड सॉल्ट, यानी कि इसमें पानी मौजूद है। तो पोटाशियम प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, पानी लें एक बाल्टी में, एक बर्तन में ले लें और पोटाशियम का थोड़ा सा पीस ले लें, सॉलिड पीस, और उसको इस तरह अच्छी तरह उसमें मिक्सअप कर दें। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे बेटा कि वो पानी जिसमें आपने इसको हिलाया है तो उसमें जो सॉलिड पार्टिकल हैं वो नीचे बैठ जाएंगे और फिर आप उस पानी को फिल्टर कर लें तो पानी प्योर हो जाएगा। तो इट इज़ यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। और दूसरा, अगर खुदा न खास्ता कोई ज़ख़म वगैरह लग गया या खून बह रहा है तो वो पोटाशियम का पीस लेकर उसके ऊपर रख दे तो वो क्या करेगा, उस खून को बहना बंद कर देगा, यानी इट इज़ यूज एज ब्लड कोआगुलेंट। एक और सॉल्ट दैट इज कॉपर कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, इसका कॉमन नाम क्या है, जिप्सम। ये भी खाद में इस्तेमाल होता है। तो फर्टिलाइज़र का एक कंपोनेंट आपके पास जिप्सम भी है और ये जो सब खाद के तौर पर इस्तेमाल होगा। इसके अलावा कैल्शियम सल्फेट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक यूँ समझ लें सीमेंट की तरह है, जो हम आम तौर पे छतों वगैरह में कुछ डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कैल्शियम सल्फेट जो सा है वो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जिसे आमतौर पे आप चूना कहते हैं, चौक, इसकी यूज़ ज़्यादातर सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में है और सेरामिक इंडस्ट्री। सेरामिक जो है ये जो टाइल्स वगैरह जो हम बनाते हैं या इसी तरह छोटे छोटे पीसीस, तो उनमें कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ऑब्वियसली टीचिंग में इस्तेमाल होता है, पेंट में इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ इसके और भी यूज़ है। एक और सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट या हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट, इट इज़ यूज एन एंटासिड एंड लैक्सेटिव। एंटासिड अभी आपको बताया मतलब अगेंस्ट एसिड। तो अगेन अगर आपने कोई ज़्यादा एसिडिक चीज़ें खा ली हैं,
ज़्यादा पेप्सी वगैरह पी ली है या कोई भी ऐसी लेमन जूस वगैरह ज़्यादा पी लिया है, तो आपका दिल थोड़ा सा इस तरह जलेगा। असल में दिल नहीं जलता, सीने में जलन होती है और सफेगस में थोड़ी सी जलन होती है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप 1 या 2 चम्मच जो है मैग्नीशियम सल्फेट के ले सकते हैं, तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा और वो जो जलन है सीने की वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह लग्जेटिव जो सा है पेट की जो सी बीमारी है उसमें आप थोड़ा सा ले सकते हैं, तो पेट आपका थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। इसी तरह मैग्नीशियम सल्फेट का एक और यूज़, इट इज़ यूज एंड डाइंग इंडस्ट्री। रंग, जितने भी आपके पास रंग है उनमें भी रंग को चिपकाने के लिए असल में ये इस्तेमाल होता है कि वो किसी जगह जाके चिपक जाए। सो इट इज़ यूज्ड इन डाइंग इंडस्ट्रीज एज वेल एज कॉपर सल्फेट, इट इज़ यूज इन कॉपर प्लेटिंग। कॉपर का बहुत ज़्यादा तमाम घरों में जितनी भी वायरिंग है सारी कॉपर की होती है, बेस्ट कंडक्टर है। कॉपर प्लेटिंग का क्या है, जब भी आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो जो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करेंगे तो कॉपर के मेटल के इलेक्ट्रोड होंगे। क्यों? कॉपर अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है, तो इट इज़ यूज एज कॉपर प्लेटिंग। वो जो प्लेट जो कैथोड और एनोड आप रखेंगे वो कॉपर के होते हैं अक्सर या जिंक के होते हैं। इसके अलावा कॉपर सल्फेट इज़ ऑल्सो यूज टू किल एलजी। अगर ऐसा पानी जो कि ठहरा हुआ है, एक जगह ठहरा हुआ है, तो आप देखते हैं जब ज़्यादा दिन तक वो पानी एक जगह ठहरा हुआ होगा तो वो ग्रीन सा हो जाता है और उसकी बेस पर कुछ ग्रीन एलजी ग्रो कर जाते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए उस ठहरे हुए पानी में आप क्या डालते हैं, थोड़ा सा कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट डाल लें, तो वो ग्रीन एलजी जो सी है वो डेड हो जाएगी, या अगर पहले से डाल लें तो वो ग्रो नहीं करेंगी। इसी तरह कॉपर सल्फेट का एक और यूज़ है एग्रीकल्चर स्प्रे। ये हम इसका सॉल्यूशन बना लेते हैं और जितने भी बागात हैं, जितने भी जो सब्जियों के और वो होते हैं, तो उसमें हम स्प्रे कर देते हैं ताकि जो से वो जो एलजी वगैरह वो ग्रो ना करे, या इसके अलावा और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या बैक्टीरिया वगैरह वो ग्रो ना करें। तो ये एग्रीकल्चर स्प्रे के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। तो इस तरह ये चंद एक शॉर्ट आपको बताए और उनकी यूजेस बता दी। आपने क्या करना बेटा, फार्मूले ज़रा करेक्ट लिखने हैं और कॉमन नेम इसके याद रखने, और 2-2, 3-3 यूजेस हैं वो सारे आपने याद रखने हैं। और इस तरह ये चैप्टर आपका हो गया ख़त्म। अगेन इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चे तो यू कैन आस्क इन कमेंट्स।